कठोर सत्य और सच्ची बातें। जिंदगी की परीक्षा में कोई अंक नहीं होते। कोई आपको दिल से याद करे तो समझ लीजिए पास हो गए। ईमानदारों के किस्से तो बस किताबों में रह गए हैं। अब आजकल जो बुरा है वही सबसे अच्छा है। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर अक्सर पूरी बाजी को घुमा देता है। फैसले से पहले कैसे मान लूं हार, क्योंकि वक्त अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। कितना अजीब है ना भरोसा, किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर टूट जाता है। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, भगवान श्री राम कितने वर्षों के लिए वनवास गए थे, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ जनाब, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। घर वालों की डांट पड़े तो तभी संभल जाना चाहिए। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह ना पाओगे। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से, टप ठप सो सुकून हर पल मिलेगा। नाराज़गी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज़ हों। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। ज्ञानी व्यक्ति ने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी अपना नहीं है। पति पत्नी के बीच में बार बार झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? सुख, शांति और खुशियाँ ये तभी वापस करती हैं जब लड़ाई झगड़े ना हो। जिस घर में कलेश होते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। लेकिन कलेश होने का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो दोनों जन्म जन्म के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के बीच का अटूट प्रेम उन्हें जीवन भर एक दूसरे से बांध रखता है। लेकिन कलेश होने का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो दोनों जन्म जन्म के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के बीच एक अटूट प्रेम उन्हें जीवन भर एक दूसरे से बांध रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होते हैं। दोनों के बीच असामान्यता रूप से लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिसमें उनका सुंदर सा रिश्ता भी कड़वा हो जाता है। किंतु दोनों के बीच एक हुए कलेश से दोनों में से ही कोई खुश नहीं रहता और इसी क्लेश के कारण धीरे धीरे संबंध भी टूटने लगते हैं। लेकिन यदि आप गौर करें उन बातों पर जिन पर आप झगड़ रहे हैं, तो आप पाएंगे जिन बातों के लिए आप झगड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर के तो कोई कारण ही नहीं है, अपितु वहाँ ऐसी कोई वजह ही नहीं है जिस पर आप झगड़ रहे हैं। किंतु फिर भी झगड़ने का कारण क्या है? आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे से खुद को कम नहीं समझते। एक कुछ बोल देता है तो दूसरे का ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है और फिर दूसरा कैसे चुप रहे वो भी शुरू हो जाता है। और अब क्या करें? आप दोनों एक दूसरे के जन्मों के साथी हैं, इसलिए परमात्मा ने आपको मिलाया। अपने रिश्तों को प्रेम से रखना ये भी आप दोनों की ही जिम्मेदारी है। जब भी पहला किसी बात पर आपसे नाराज हो रहा हो, चाहे उसमें आपकी गलती हो या ना हो, आप उसे ईगो को दरकिनार साइड कर मौन रहें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देने से पहले उनकी सारी बातें एक अच्छे श्रोता की बनकर सुना था। अर्जुन की पूरी बातें सुनने के बाद तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उनकी सभी समस्याओं को समझकर उन्हें गीता उपदेश दिया था। आप भी श्री कृष्ण की ही तरह एक सच्चे श्रोता बने। अपने साथी की पूरी बातों को सुने। जब वे शांत हो जाए तब आप इस विषय पर उससे चर्चा करें। यदि आपकी गलती है तो आप उन्हें समझाते हुए उनसे माफ़ी मांग लें। आप देख पाएंगे कि उन्होंने आपको बड़ी ही आसानी से माफ़ कर दिया। और यदि आपकी गलती ना भी हो तब भी आप उन्हें शांत होने दें और उसके बाद उसने बात करें।
तब वे आपको भी समझेंगे और यह भी मानेंगे कि यहाँ आपकी कोई गलती थी ही नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठा होगा कि मैं भी हमेशा क्यों चुप रहूं? यह आप दोनों का ही रिश्ता है और इसे संभालना भी आप दोनों का ही जिम्मेदारी है। आपका साथी भी नहीं चाहेगा कि आप दोनों का संबंध खराब हो, इसलिए जब आप उन्हें ये बात समझाएं, यह वीडियो उन्हें दिखाएंगे तो वो भी इस बात को ज़रूर समझेंगे। कलेश होने का दूसरा प्रमुख कारण है कि हम दूसरों की बातों में आकर बिना जांच पड़ताल किए अपने साथी से झगड़ते लगते हैं। इसलिए किसी भी बात पर पहले जांच पड़ताल कर लें। यदि आपके साथी की गलती है तब भी आप उससे प्रेम से पूछें, उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास करें। इससे आप दोनों के बीच का प्रेम और बढ़ जाएगा। आपके दुख में अपना सारथी खुद ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इस युग में कोई कृष्णा नहीं मिलेगा। लोग खुदा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और ये तमाशा खुदा देख रहे हैं। फिक्र सिर्फ उनकी करो जिनकी दुआओं में तुम्हारा जिक्र हो। ठोकरों से गिरो, कोई बात नहीं, बस किसी की नज़रों में मत गिरना। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ आपके परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो। किसको कितना भी भाव मत दो कि वो आपको रद्दी के भाव समझे। जिस्म और प्यार दोनों ही नारी के रूप में समाये हैं। जिस्म तो कोई भी ज़बरदस्ती पा लेता है, मगर प्यार किसी किस्मत वालों को ही मिलता है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं जितना सीखने की इच्छा न रखना होता है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभिमानी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। गौतम बुद्ध कहते हैं, देर लगेगी मगर सब सही होगा। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। कदम, कसम और कलम, यह सब सोच समझकर ही उठाना चाहिए। इंसान को सिर्फ दो चीज़ ही कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। बंधन में मत बंधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए। अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। एक बात सत्य है, भले ही आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, पर किसी ना किसी की स्टोरी में आप बुरे जरूर होंगे। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहें। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, हद से ज़्यादा प्यार दिखाने वाले से, बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हम कितने सही हैं या गलत, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। वह इंसान जो रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितना ज़्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज़्यादा धक्के खाओगे। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ जरूर दो, और जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं
लोग लौटने का इरादा कर लेते हैं। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभालने रखना बहुत बड़ी बात है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। काम कोई भी हो, निभाने वाला निभा ही जाता है, चाहे हालात कोई भी हो। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि उसे तुम्हारे जाने का अफसोस हो। जब कोई देर तक तुमसे नाराज रहने लग जाए तो समझ लेना कि उसे प्यार के अलावा तुम्हारा साथ भी चाहिए। दर्द तो तभी इंसान के दिल में होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो लोग जो दूसरे के दर्द को समझते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हों तो हमारे संयोगिता स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।